बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन अपने बेबाक विचारों के चलते हमेशा सुर्खियों में रही हैं। फिलहाल वो 19 साल बाद वापस कोलकाता लौटी हैं। विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान तस्लीमा ने बांग्लादेश में महिलाओं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जिहादी बनाने के लिए मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्लीमा नसरीन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बांग्लादेश में सबके लिए एक कानून यानी कि यूसीसी होना चाहिए। ये किसी भी सभ्यता की पहली शर्त है। बांग्लादेश में मुस्लिम महिलाओं और आम महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। उन्हें आज़ादी नहीं मिलती। अगर एक जैसा कानून लागू होगा तो ये भेदभाव खत्म होगा। वहाँ हिंदुओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया है। शेख हसीना सरकार में भी उन पर अत्याचार हुआ था, लेकिन यूनुस सरकार के आने के बाद अत्याचार और बढ़ गया। मदरसों में जिहादी किए जा रहे हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। मदरसों को बंद करके बच्चों को सेकुलर शिक्षा दी जानी चाहिए। देश को ढेर सारी मस्जिदों की नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। धर्म को राजनीति या राज्य से अलग रखा जाना चाहिए। तस्लीमा नसरीन के बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। नसरीन के बयानों ने देश की सियासत में पूरी तरह से हलचल मचा दी। विपक्षी दलों के नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नसरीन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। मुस्लिम नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन्हें देश में आना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम धर्म ने नसरीन को निकाल दिया है। देखिए, तस्लीमा नसरीन एक ऐसी लेखक है जो हमेशा से विवादों में रही है और जिसने मोहम्मद साहब को लेकर और दीन की दूसरी बातों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, तो हमेशा वो जलावतन रही है, देश से बाहर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको कहीं थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे वो कह रहे कि यूनुस सरकार में ये नहीं हुआ, फला में ये नहीं हुआ, तो आप बांग्लादेश जाते क्यों नहीं हो भाई? बांग्लादेश तो जाओ, आप जाके सुधार करो। आपने आज तक अपना तो सुधार किया नहीं। सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन, ये दो ऐसे नाम हैं, मुसलमानों ने इनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और ये तो उस वक्त में मैं समझता हूँ कि बंगाल में इस तरह की अफरा तफरी नहीं थी, नहीं तो कब की परलोक सिधार जाती। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि इसको देश में न रहने दिया जाए। मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट्स किया है इसने और बहुत ही विवादित लेखक है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये जो भी बोले उसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। देखिए, सबसे पहली चीज तो तस्लीमा नसरीन, शी इज ऑलरेडी अ बॉयकॉटेड पर्सन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, तो उन पर मुझे तो नहीं लगता इस पर बात करनी चाहिए। मदरसों को बैन करने की जहाँ तक बात है और जिस तरीके से वो महिलाओं का मुद्दा उठा रही है, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मदरसे होंगे जहाँ पे बच्चियां और औरतें भी मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रही होंगी। उनके बारे में उनका सोचना क्या है, उनको इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। नंबर दो, वो बहुत दिन तक सोई रही और फिर निकल करके आई हैं। मुझे लगता है कि जिन महिलाओं की वो बात कर रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहाँ की महिलाओं से पूछा जाए कि वो इनको कितना फॉलो करती हैं या इनको पसंद करती हैं, तब वो महिलाओं के बारे में बात करने की कोशिश करें। ऐसे लोग मैं जानता नहीं उनको। अपने मुल्क में बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोग अपने मुल्क के बारे में पहले बात करें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करें, उसके बारे में चिंता करें, वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत उनका ख्याल है। देखिए, मदरसा हो, पाठशाला हो, संस्कृत विद्यालय हो, कोई भी हो जो इस तरह से चलाते हैं, वो एक प्रयास करते हैं बच्चों को शिक्षा देने का। सरकार के पास इतना साधन नहीं है कि सारे देश के बच्चों को शिक्षा दी जा सके, इसीलिए लोग प्राइवेट तरीके से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। वो भारत में भी होता है, दुनिया में हर जगह होता है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने तस्लीमा नसरीन के बयानों पर चिंता जताई है। बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मदरसों में जिहादी तैयार होने वाले नसरीन के बयान पर कहा कि मदरसा तो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो या फिर भारत का, ये आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री ही है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से
आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। तस्लीमा नसरीन जी ने क्या बोले उसका हर बार टिप्पणी करना बीजेपी के लिए उचित नहीं। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है जिसका नागरिक किसी समय शायद तस्लीमा नसरीन थी, अभी उसका सिटीजनशिप का स्थिति क्या है इसका बारे में हमारा कुछ जानकारी नहीं है। देखिए, बांग्लादेश एक वो माँ भारती का पवित्र भूभाग था जहाँ पर कभी माँ काली के जयकारे गुंजायमान होते थे, उसके रग रग में, उसके कण कण में, और व्यक्ति भक्ति और शक्ति के साथ वहाँ रहता था। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण का जो बयार वहाँ पर चली, वहाँ जिहादियों की संख्या बढ़ी, धर्मांतरण बढ़ा और उसके बाद में हिंदू समाज की जनसंख्या कम हुई, अंततः देश का विभाजन हो गया। करीब 2 दशक बाद कोलकाता आई तस्लीमा ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए ये भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है जो बच्चों को कट्टरता और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा पैदा करे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा दोस्ताना रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने कितनी बड़ी मदद की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान परस्त लोग इन रिश्तों को खराब करना चाहते हैं।